जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स अपनी होस्ट आलिया के साथ। एशियंट सिविलाइजेशंस, एशियंट हिंदू सिविलाइजेशन में बहुत से ऐसे नॉलेज और इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको हासिल करके लोग कामयाबी की तरफ सफर करते हैं। कुछ ऐसे मुद्राज हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आज के सक्सेसफुल पीपल, ऐसे कामयाब लोग दुनिया के, वो बात करते हुए अपने हाथों का एक खास स्टाइल बनाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि तमाम कामयाब लोग एक खास स्टाइल से बात करते हैं? तो हाथों के इन मूवमेंट्स या जेस्चर्स को मुद्रा कहा जाता है। एशियंट हिंदू सिविलाइजेशन में जो गॉडेसेस हैं, उनके भी खास मुद्राज हैं। सिर्फ हिंदुइज्म नहीं बल्कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी आपको इस तरह के जेस्चर्स मिलेंगे। अगर आप बुद्धा के स्टैचूज देखें, उनकी पिक्चर्स जो इमेजेस मौजूद हैं, वो आप उठाकर देखें तो उनका एक खास स्टाइल नजर आता है हाथों का। तो जो भी उनका हाथों का स्टाइल नजर आएगा वो भी कई एक मुद्राज हैं। मुद्रास क्या है? जैसा मैंने आपको कहा, स्पेसिफिक जेस्चर्स, पोजेस या स्टाइल्स। अपने हैंड्स को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज जरा इसके ऊपर बात किए लेते हैं कि ये हैंड्स, आखिर जो हाथ हैं हमारे, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप और मैं अगर एनर्जी हैं तो हमें अपनी एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन करना है, कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे हाथ बहुत यूजफुल हैं। अब हमारी फिंगर्स जो हैं वो भी रिप्रेजेंट करती हैं उन एलिमेंट्स को जिनसे हम बने हैं। यानी वो ऐसे ही कि आपका थंब रिप्रेजेंट करता है फायर, आपकी इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। आपकी 5 उंगलियां हाथों की किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आखिर इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। तो जब आपने अपनी पूरी ताकत और पूरी एनर्जी इस्तेमाल करनी है कोई भी काम करने के लिए, तो उसके लिए ये नॉलेज है जेस्चर्स की, पोजेस की, ये आपको बहुत मदद फ्राहम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस मुद्रा की, आपको दुनिया के अक्सर लोग, कामयाब लोग, अक्सर लोग नहीं बल्कि बहुत जो कामयाब पर्सनालिटीज हैं, वो बात करने के दौरान एक खास जेस्चर अपने हाथों का रखती हैं और वो जेस्चर होता है ये। इसको कहते हैं उत्तरा बुद्धि मुद्रा और इसका मतलब है एनलाइटनमेंट। आप देखेंगे, जैसा आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, कि कई पर्सनालिटीज आपको नजर आती हैं, वो अपने बात करते हुए अपने हाथ का ये स्टाइल रखते हैं। वो ये भी समटाइम्स आपको ये भी नजर आता है, इस तरह भी कर लेते हैं वो, और इस तरह भी रखते हैं। ये कहा जाता है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे अपने आप को निकाल कर फोकस कर सकें, आप जो बात कर रहे हैं, और क्लैरिटी से कर सकें। और ये एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाता है। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लें, इसको अपना लें और अपने हाथों को इस तरीके से कई दफा दिन में करते रहें या अपनी आदत बना लें, तो ये आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाता है। ये बात कही जाती है। अब ये जो बात कहती है ना कि ये कुछ खास तरह के जो स्टाइल्स होते हैं, तो ये तो दज्जाली हैं, ये दरअसल यहूदियों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है, ये उनका निशान है, ये उनका निशान है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दज्जाली निशान नहीं है किसी भी चीज का। बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में इस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत पावरफुल जेस्चर्स कहे जाते हैं। अच्छा, एक और मुद्रा जो कि, जैसा मैंने कहा कि आप अगर अपनी तमाम पोटेंशियल, भरपूर एनर्जी यूज करना चाहते हैं, तो आपको कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन होना पड़ेगा। और वैसे तो कहा जाता है कि साइलेंस में बैठने से, मेडिटेशन करने से कॉस्मिक एनर्जी आप तक पहुंचती है, पहुंच सकती है। और वो कैसे? कि जब कॉस्मिक एनर्जी जब आपके ऊपर आ रही है, तो क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं, मसरूफ हैं, किसी जगह पर काम कर रहे हैं, जो कि ऐसा ही होता है, तो कॉस्मिक एनर्जी आप तक, आप में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसकी वजह यह है कि आप बहुत बिजी हैं, आप उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है, वो ज़ाया हो रही है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं और साइलेंस में बैठते हैं, और आप, कहा जाता है कि जो इनहेल और एक्सेल पे रखें, अपनी सांस पर रखें, तो उसकी वजह ये होती है ताकि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो सके। तो देखिए, एक और मुद्रा है जो कि ये काम करता है और वो है ये, बहुत ही आसान। ये कहते हैं कि सर्किट कंप्लीट होता है, टच में होते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट करता है। आप ये बात याद रखिएगा कि
कहा जाता है कि हाथों के अंदर, फिंगर्स के अंदर 3000 मैग्नो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये मैग्नो रिसेप्टर्स उसी वक्त आपके काम आ सकते हैं या एनर्जाइज होते हैं फुली, कि जब आप इस तरीके से कोई जेस्चर बनाते हैं। और कहते हैं कि ये अगर आप इख्तियार कर लें और इसको करते रहें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजेस आती हैं, क्योंकि आपने इस तरीके से अपने सर्किट को कंप्लीट कर लिया है। आपकी तमाम जो एनर्जीज हैं वो फुल पोटेंशियल के साथ आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा करती हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो अक्सर इस तरह बैठे हैं। एक तो ये कि हो सकता है कि वैसे ही हो, मतलब उस तरह भी आप इस तरह बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लोग अक्सर ऐसे बैठे हुए नजर आए तो आप समझ जाएं कि वो ये जानते हैं, मालूम कर चुके हैं कि इसका उनको कितना फायदा है इस जेस्चर का। ठीक है जी। इस मुद्रा को कहा जाता है हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा, जो कि हिंदू गॉडेस का नाम हाकिनी, तो इसको हाकिनी मुद्रा कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस पोज या जिस जेस्चर का नाम एक गॉडेस के नाम पर होगा वो कितना ताकतवर होगा। इससे आगे बढ़े तो एक और मुद्रा है जिसको ये तो सभी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर एक को दौलत चाहिए होती है, यानी अपने आप को कामयाब बनाने के लिए भी एक मुद्रा है, वो भी आपको बताई देती हूँ, जो कहा जाता है, जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं इस बारे में, और वो है ये। यानी ये कि आपने अपना जो थंब है आपकी ये दो फिंगर्स के दरमियान होना चाहिए, जबकि आपकी ये जो फिंगर्स हैं ये कैंची की तरह इस तरीके से होनी चाहिए, जो हैं ये कैंची की तरीके से। और जब आप मेडिटेशन करेंगे या उसमें इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप इसको यूं रखेंगे, दोनों को क्रॉस करके रखेंगे। तो कहते हैं ये जो है ये, क्योंकि इसका नाम लक्ष्मी मुद्रा है, तो लक्ष्मी मुद्रा, जाहिर है कि लक्ष्मी तो पैसे की देवी कही जाती है, दौलत की, अबेंडेंस। तो हो सकता है कि इसमें कोई, मैं इसको इस तरह लेती हूँ कि आपके जो मैग्नो रिसेप्टर्स हैं वो ऐसे काम कर रहे हों कि आपको ये मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, फोकस करने के लिए, काम करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। आपके इमोशंस जो हैं इसकी वजह से बढ़ते हों और आपको एनर्जाइज करते हो शायद इस वजह से जो है। तो कभी कभी इस तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर भी बात कर लेनी चाहिए, है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक। दुनिया में ऐसे बेशुमार टॉपिक्स हैं कि जिसके पर जब आप उनको देखना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, आप हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आपको उससे पहले उनका इल्म नहीं होता। लेकिन ये बात तो अपनी जगह पर है कि जब आप एक एनर्जी हैं और कॉस्मिक एनर्जी से आपने अलाइन होना है, तो आपका जिस्म यकीनन इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। और गौतम बुद्ध ने इसकी एक बड़ी मिसाल कायम की, और हम देखते हैं कि जो मेडिटेशन है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, और अब तो इसको साइंटिफिक नॉलेज कहा जाता है। अब सिर्फ ये कोई ऐसी सन्यासियों की या सिर्फ ऐसी नॉलेज नहीं रह गई कि जो सिर्फ बाबों तक रह जाए, नहीं। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट भी किसी और इस तरह की नॉलेज पर, इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।